बोने का वरदान। ठीक है चित्र दोस्तों। किसी समय एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके पास रमल नाम का एक नौकर रहता था। वह बड़ा ही परिश्रमी ईमानदार था। एक सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे पीछे सोता, लेकिन कभी किसी के चेहरे पर दुख और शिकन तक न देखी। वह हमेशा खुश रहता, मुस्कुराता दिखाई देता था। राम लखन को साहूकार की नौकरी करते करते एक साल बीत गया था, लेकिन साहूकार ने उसे वेतन नहीं दिया। वेतन पाने पर वह यह नौकरी छोड़कर चला जाएगा, इसलिए फिलहाल इसे वेतन न देना ही उचित रहेगा। राम लखन ने वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ईमानदारी से और मेहनत से काम करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया। साहूकार ने तब भी उसे कुछ नहीं दिया, फिर भी वह पूरी मेहनत से नौकरी करता रहा। सुनो राम लखन, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई और पी, पीने का पानी पूरा ध्यान रखना। बहुत अच्छा मालिक। लेकिन धीरे धीरे तीसरा वर्ष बीत गया और साहूकार वेतन नहीं दिया। राम लखन के मन में खलबली मच गई और एक दिन, हजूर, मैंने 3 साल परिश्रम किया, ईमानदारी से आपकी सेवा की। 3 वर्षों में मैंने आपसे वेतन मांगा, आपने आपने ही दिया। अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, कृपया मेरा हिसाब कीजिए। ठीक है, ज़रा ठहरो, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर के देता हूँ। तुम्हारी नौकरी नहीं करना चाहते तो मत करो। साहूकार अव्वल दर्जे का धूर्त और कंजूस धूर्त था। उसे मालूम था कि नौकर बहुत सीधा साधा है, वह बड़ी आसानी से थोड़े पैसे देकर अपन उसे टाल सकता है। उसका हिसाब करने में कोई आनाकानी नहीं की। यह लो अपना 3 साल का वेतन, प्रतिवर्ष के पैसे के हिसाब से मुझे धन्यवाद दो, इतना पैसा कोई मालिक नहीं देगा। रामलखन सचमुच ही बहुत भोला था। उसने बिना हिल डुल के 3 पैसे लेकर जेब में डाल लिए और साहूकार को धन्यवाद अदा करता मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने गांव की ओर चल दिया। आह, मेरी जेब में 3 साल की कमाई है, इसे मेहनत करने का जरूर ही गांव पहुंचकर अपनी जिंदगी मजे से बिताऊंगा। शहर में रामलखन गांव के बीच एक जंगल पड़ता था। जब रामलखन प्रशंसा से उछलता कूदता जंगल के बीच से गुजर रहा था तो, अरे भाई, जरा ठहरो, मेरी मदद करते जाओ। कौन है भाई, मेरे पास आओ, इस अपाहिज को कुछ मदद करो। ओह, कौन हो सकता है वह बूढ़ा बोना? इस जंगल में क्या कर रहा है? क्या कष्ट है? मालूम करना चाहिए। रामलखन ने उससे निकट पहुंचा। आपको क्या कष्ट है? आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, तुम्हारे प्रशंसा भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है संसार की में कोई भी दुख या चिंता तुम्हें नहीं है। क्या मुझे अपने सुख का कारण बता सकते हो? आश्चर्य है, बजाय अपना कष्ट बताने से यह भद्र बूढ़ा मुझसे मेरी खुशी का कारण पूछ रहा है। लेकिन अपने मन ही मन आचार्य को दबाता हुआ बोला, ती बाबा, मेरे खुश न होने का कारण मेरे खुश न होने का कारण हो सकता है ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ, मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई मौजूद है। मैं भला दुख और चिंता में क्यों रहूँ? 3 साल की कमाई कितनी है वह? पूरे 3 पैसे। कोई बिरला मालिक इतना वेतन देगा? निसंदेह ही मेरा मालिक अधिक उदार, दयालु और लाख लाख धन्यवाद अदा करता हूँ। ओह, यह परिश्रम और ईमानदार युवक सीधा साधा और भोला भाला लगता है। यदि दयालु भी हुआ तो इसकी मदद अवश्य करूँगा। बूढ़े अपाहिज बोने ने अचानक चुप होकर कुछ सोचते देख राम लखन ने को आश्चर्य हुआ। बाबा, आप चुप क्या सोचने लगे? बताइए न, मुझे किस लिए पुकारा था? क्या कष्ट है आपको और क्या मदद चाहती है मुझसे?
भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो एक एक कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ा और अपाहिज होने के कारण मैं मेहनत मजदूरी करने का कुछ कमा नहीं सकता, जबकि तुम जवान स्वस्थ हो, चाहे जितना कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है। क्या 3 पैसे मुझे देकर इस मुद्रा इस तुम मुद्रा पर उपकार कर सकते हो, मुझ पर उपकार कर सकते हो? राम लखन भोला भाला सीधा साधा होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी था। बूढ़े अपाहिज की बात सुनकर उसे दया आ गई। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बाबा, यह लो 3 पैसे, तुम रख लो। जीवन यापन के लिए नौकरी करके फिर से पैसे कमा लूंगा। राम लखन की उदारता देख बूढ़ा अपाहिज बोना बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत विशाल है। तुम दानवीर हो, दयावान हो। तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, हर एक पैसे का एक वरदान, जो चाहे मांग लो। क्या क्या आप मुझे वरदान देंगे? हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मन चाहे कोई भी 3 वरदान मांग लो। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले आप मुझे मदद मांग रहे थे और कह रहे थे आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर राम लखन को अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी जैसे चमत्कार हुआ, बूढ़ा अपाहिज बोना एक सुंदर देवता के रूप में परिवर्तन हो गया। आई कहीं कोई मुराद, कोई मैं सुखद सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम जो भी देख रहे हो वह सपना नहीं, हकीकत है। मैं वन देवता हूँ, यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ। जो मेरी परीक्षा में सफल होता है उसे भरपूर मदद करता हूँ। काफ़ी वर्षों बाद आज तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी परीक्षा में सफल हुआ था। तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वन देवता, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 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 वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक गुलेल दें जिसका निशाना कभी न चूके। ऐसा ही वन देवता ने अपना हाथ आकाश में उठाया और उसके हाथ में गुलेल दिखाई देने लगी। यह लो, अपनी मनचाही गुलेल, इसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। दूसरा वर मांगो। राम लखन ने अपनी जेब में रखने के बाद दूसरा वरदान मांगा। दूसरे वरदान में मुझे एक ऐसी बीन दीजिए जिसे वन देवता जिसे बजाते ही सुनने पर सब नाचने लगे। राम लखन के कहने पर भर की देर थी, वन देवता ने एक बार फिर अपना हाथ सीधा किया, आकाश में उठाया और हाथ में बीन दिखाई देने लगी। यह लो बीन, इस बीन की आवाज़ सुनने पर तुरंत नाचने उठेंगे और जितनी तेज बजाओगे उतनी तेज नाचेंगे। आह, यह तो सचमुच चमत्कारिक है। बीन को संभाल कर रखने के पश्चात राम लखन ने तीसरा वरदान मांगा। प्रभु, तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि मैं किसी व्यक्ति से प्रार्थना करूं उसे ठुकरा न सके। तास्तु। कहने के साथ ही वन देवता उसकी नजरों से ओझल हो गया। राम लखन कुछ देर तक वहीं खड़ा सुनने पर घूरता रहा, फिर खुशी खुशी आगे बढ़ चला। अभी अभी वह जंगल पार भी नहीं कर पाया था कि अरे, यह धनी व्यक्ति कौन है हो सकता है? उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर किसे देख रहा है? शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है, पूछ कर देखना चाहिए। अगले ही पल, सेठ जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, जरूर कर सकते हो। मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ, आज दुर्लभ चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। वह देखो कितना प्यारा परिंदा है। यदि तुम इसे परिंदे को पकड़ लो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अच्छा। राम लखन चिड़िया के व्यापारी की मंशा जानकर मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुआ तथा उसे परिंदे पर दया आ गई जिसे वह व्यक्ति अपने पिंजरे में कैद कर अपना गुलाम बनाना चाहता था। सेठ जी, जब आप चिड़िया के व्यापारी हैं तब आपके पास बहुत सी चिड़िया होंगी। हाँ, सैकड़ों, हजारों। मैं नित्य प्रतिदिन सैकड़ों परिंदों को पकड़ कर बेचता हूँ, लेकिन मेरे हाथ ऐसी शाही बुलबुल नहीं लगी जैसी यह है। तुम देर न करो और किसी तरह उसे पकड़ कर मुझे दो और मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो आप चिंता न करें, मैं अभी नीचे गिराता हूँ। कहने के कहने के साथ ही राम लखन ने जेब से वन देवता की गुलेल निकाली और पेड़ की डाल पर बैठी सुंदर परिंदे पर निशाना लगाया। निशाना दे निशाना देते ही परिंदा बिना
वस्तु के नीचे अचानक डाल से छटपटा कर नीचे गिरने लगा। लिया लीजिए, संभालिए अपना शिकार। वाह! चिड़ियों का व्यापारी तुरंत ही पकड़ने के लिए झाड़ियों में घुस गया। मैं अभी अभी चकाता हूँ उसे मजा। जैसे ही व्यापारी झाड़ियों में पहुंचा, वैसे ही राम लखन ने बीन निकाल कर उसे बजाना आरंभ कर दिया। बीन की धुन पर कानों में पड़ते ही व्यापारी झाड़ियों के अंदर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। आह! अचानक मेरा अंग अंग नाचने के लिए फड़फड़ा रहा है। सिर दी काटो उलझने में व्यापारी कपड़े जगह जगह से फट गए। सारा शरीर लहूलुहान हो गया। हाय मरा, भगवान के लिए बीन बजाना बंद करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन राम लखन ने बीन बजानी बंद नहीं की, बजाय और तेज बजानी आरंभ कर दी। सेठ बुरी तरह घबरा गया। नहीं नहीं, बीन बजाना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और वादा करता हूँ कि तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा। तुम्हें मैं अपनी 100 सोने की मोहरे वाली थैली भी दूंगा। वादा करते हो कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन तुम बीन बजाना बंद करो, ठीक है? बाहर आ जाओ। किसी तरह जख्मी सेठ जी घिसटता पिसटता झाड़ी से बाहर निकला और धरती पर बुरी तरह हाँफने लगा। लाओ, वादे के मुताबिक सर्वप्रथम मुझे सोने की मोहरे वाली अपनी थैली मेरे हवाले करो। मुझे मुझे हाथ पांव हिलाने की ताकत नहीं है, तुम स्वयं मेरी जेब से निकाल लो। आह! राम लखन ने जेब से थैली निकाल ली। अब मुझसे वादा करो कि तुम पास जितनी भी चिड़िया कैद है, घर जाते ही आज़ाद कर दोगे। जिंदगी भर फिर कभी जीव जंतुओं का व्यापार नहीं करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा महत्वपूर्ण वायदा तुमसे नहीं कर सकता। यदि मैंने यह व्यापार बंद कर दिया तो मैं क्या खाऊंगा? यदि तु, मुझे यह वचन नहीं दोगे तो तुम आज के बाद खाने की कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम कुछ देर में नाते नाते मर जाओगे। बोलो, मेरी बात मानते हो या बजाऊं बिन? क्रोध में पैर पटकता हुआ सेठ जंगल। नहीं नहीं, दया करो, तुम बीन मत बजाओ। मैं वादा करता हूँ जैसा कहोगे वैसा करूंगा। घर जाते ही सब चिड़ियों को आज़ाद कर दूंगा। ये कभी व्यापार नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। याद रखना, यदि तुम वचन से मुकरे तो अगली बार मैं घर पर नचा नचा कर मार डालूंगा। क्रोध में पैर पटकता हुआ सेठ किसी तरह जंगल से पार नगर के कचहरी में पहुंचा। दुआई हो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूट कर यह दुर्दशा बना दी। मेरी मोरों की थैली, मेरी कमर, उम्र भर की कमाई छीन ली। मुझे दया कीजिए हजूर, और डाकू को किसी तरह गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए। धैर्य रखो सेठ चिड़िया वाला, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ने का आदेश जारी करता हूँ। लेकिन पहले तुम उस बदमाश का नाम और हुलिया बताओ। हजूर, उसका नाम का पता तो नहीं जानता, लेकिन जंगल वाले गांव की ओर गया है। हाँ, उसके पास एक बीन एक गुलेल है। दोनों चीजें में वह आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तुम घर जाओ, कर आराम करो, उसे आज ही अ, पकड़े जाने की सूचना भिजवा देंगे। हकीम ने हाकिम ने उसी समय पुलिस को राम लखन को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिया और पुलिस का दल आज मिलते ही तुरंत उस गांव की ओर कूच कर गया जिधर जंगल में राम लखन का गांव था। और राम लखन ने जब अपने गांव में कदम रखा कि पुलिस दल ने दबोच घेरा। गिरफ्तार कर लो बदमाश को, इसकी मुझसे कस दो। लेकिन मेरा कसूर क्या है दरोगा जी? खामोश, बदतमीज, अपना कसूर अदालत में चलकर पूछना। राम लखन मुस्तैद कसी पुलिस दल वापस नगर की ओर ले चला। राम लखन उनसे काफी रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे एक न सुनी। हे भगवान, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाहों को भगवान के लिए छोड़ दीजिए। शहर में पहुंचकर कचहरी में हाकिम के सामने पेश किया गया और चिड़िया के व्यापारी के कपड़े आदि बदल कर कचहरी में पहुंचा। यही है हजूर, ये है डाकू। हजूर, इसकी तलाशी लीजिए, अभी इसे मेरी मोहरे वाली थैली को मिल जाएगी। और थैली में पूरी 100 सोने की मोहरें हैं हजूर। सिपाहियों, तलाशी लो इसकी। तलाशी लेने पर
जेब से मोहरों वाली थैली मिल गई। हजूर, इसकी तलाशी में यह थैली मिली है, इसमें पूरी 100 सोने की मोहरें हैं। हजूर, यही मेरी थैली, और आपको विश्वास आ गया इसने मुझे लूटा था। क्या बदमाश, तूने सेठ जी की मोहरों वाली थैली छीनी थी? मैं थैली जन, जानता नहीं कि लूटपाट करने हमारे देश में क्या सजा है। यह झूठ है हजूर। मैंने सेठ जी को हाथ तक नहीं लगाया, न ही मैंने इससे यह थैली छीनी। इसने अपनी इच्छा से मुझे यह मोहरों वाली थैली भेंट की, ताकि मैं बीन बजाना बंद कर दूं, क्योंकि बीन की आवाज़ को सह नहीं सकते थे। क्यों सेठ जी, क्या यह आदमी सच कह रहा है? यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है हजूर। भला बीन की मधुर आवाज़ से किसी को क्या असहनीय लगती है? अगर लगती भी है तो क्या यह व्यक्ति मुझे बंद करने की इतना सारा धन देना देगा? क्या अपने कपड़े फाड़ लेगा, अपने आप को घायल कर लेगा? जरा सोचिए हजूर। हाकिम को सेठ की बात उचित जान पड़ी। फिर सोचकर, और चिड़ियों का व्यापारी अव्वल दर्जे का कंजूस है, भला वह अपनी इतनी बड़ी रकम किसी साधारण व्यक्ति को मुफ्त में क्यों दे देगा? इसे ने राम लखन को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत सारी स्थिति का स्पष्ट मिले प्रमाणों को देखकर राम लखन को दोषी ठहराती है, और इस लूट का परिणाम लोगों को के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे, इसलिए ऐसे बुरे काम करने का दुस्साहस न करे। लेकिन अदालत राम लखन को सजाए मौत का हुक्म देती है। आज से 3 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। नहीं हजूर, यह बेईमानी है। हजूर, अन्याय, मैं बेगुनाह हूँ। ईश्वर के लिए अपना आदेश वापस लीजिए। राम लखन खूब रोया चला, लेकिन हाकिम की एक न सुनी, और सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया। ओह मेरा भाग्य है, मैं शायद फांसी पर लटकने की हिम्मत न लिखा था। काश मेरे पहले सेठ के बच्चे को एक बार मजा चखा पाता। ठीक 3 दिन बाद राम लखन को सजा देने के लिए फांसी घर ले जाया गया। ठीक उस सेठ को भी वहां अपनी आंखों के सामने फांसी पर चढ़ते देखने आया हुआ था। मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। कमबख्त ने मुझे नचा नचा कर बहुत सताया, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। जब राम लखन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, राम लखन, तुम्हें कुछ क्षणों बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, यदि मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो। हाकिम की बात सुनकर राम लखन एकाग्र मन देवता का दिया तीसरा वरदान याद आ गया। हजूर, मरने से पहले मुझे आखिरी बार थोड़ी देर अपनी बीन बजाने की आज्ञा दीजिए। राम लखन की बात सुनने से पहले हाकिम कुछ कहता। नहीं नहीं हजूर, भगवान के लिए उसे बीन बजाने की आज्ञा मत दीजिए, वरना गजब हो जाएगा। खामोश रहो। क्या तुम चाहते हो कि मैं मामूली सी इच्छा नामंजूर कर दूं, जबकि यह इसकी आखिरी इच्छा है? इ, नहीं, इसकी इच्छा कभी नहीं टालूंगा। फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति की अंतिम इच्छा जिसे पूरा करना जा सके, उसे पूरा करना कानूनी न्याय का फर्ज है। ए सिपाही, तुम जाओ और इसकी बेन लेकर आओ। जो आज्ञा मालिक। कुछ देर बाद सिपाही राम लखन की वन देवता द्वारा दी गई चमत्कारी बीन लेकर उसे दे दी। क्या था? राम लखन ने बीन बजाना आरंभ कर दिया। हाकिम सहित वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति नाचने लगे। धीरे धीरे राम लखन की धुन तेज करता गया। जल्लाद समेत सभी बंदरों के समान बुरी तरह उछलने कूदने लगी। हाय, अब नहीं रहा जाता। हफ हफ हफ। आखिर जब हाकिम उछलने कूदते और टकराते चोट खाने के बाद बेदम हो गया। ईश्वर के लिए बीन बजाना बंद कर दो। मैं प्राण दान देता हूँ और वचन देता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। और अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। रामलखन ने तुरंत बीन बजानी बंद कर दी और सेठ के पास पहुंचा। अन्य लोगों के साथ धरती पर गिरा, बुरी तरह हाँफ रहा था। अब बता सेठ के बच्चे, मैंने तुझे थैली छीनी थी या अब स्वेच्छा से दी थी? मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा था। मैंने स्वेच्छा से तुम्हें वह धन दिया था और चिड़िया को भी छोड़ने का वचन दिया था।
सेठ की बात सुनते ही हाकिम क्रोध से चीख पड़ा, सिपाहियों, इस मक्कार सेठ को तुरंत बंदी गृह में डाल दो। हजूर, मुझे कैद खाने में डाल दीजिए, मेरे झूठ की सजा मिलनी चाहिए। हजूर, इसके साथ मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे घर में जितनी चिड़ियाँ पिंजरे में कैद है उन्हें भी आज़ाद करवा दिया जाए। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। और सिपाहियों ने उसी समय सेठ को जेल में डाल दिया और घर में पिंजरे में जितने तमाम परिंदे थे आज़ाद कर दिए। राम लखन प्रशंसा का कोई सीमा नहीं रही। समाप्त दोस्तों।